आखिरी बात हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद बोला कि बातचीत अब नहीं होगा, हम जा रहे हैं वहाँ टावर के है गड़बड़ी, हम जा रहे हैं ऊपर, हम भेजेंगे उसको भी। दोनों तैयार है डिफरेंस में जाने के लिए और देश के सेवा करने के लिए। वो रुकेगा थोड़े, कदम मगारी रहता है, पछाड़ी नहीं। बेटा में जन्म लिया है तो भय कौन चीज का है? हाँ? बेटा में जब जन्म ले लिया तो भय कौन चीज का है? आप चले हैं, लड़ाई से हट जाइएगा रास्ता में कि लड़ाई लड़िएगा। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर सिंह के पिता के ये शब्द सुनने लायक है। उस पिता के शब्द जिसके परिवार का हर शख्स उसके घर के आंगन में बैठा अपने बेटे की शहादत के लिए दुखी है। जय किशोर सिंह बीते दिनों चीन से हुए संघर्ष के बाद अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। ये बात जरूर है कि जय किशोर इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके पिता को इस बात का कोई अफसोस भी नहीं। वो तो कहते हैं भय किस बात का है। जय किशोर के पिता की वो हिम्मत ही थी कि उन्होंने अपने बेटे को देश के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया। लद्दाख की वो दुर्गम पहाड़ियां जहां पर चीन की घुसपैठ से लड़ने के लिए जवान गए थे, वहां की गलवान नदी का टेम्परेचर बर्फ को जमा देने वाला था। लद्दाख की उस पहाड़ी पर जय किशोर अगर खड़े हुए तो उसके पीछे उनके पिता की हिम्मत थी। हिम्मत जिसके सहारे उनके पिता कहते हैं कि भय किस बात का, मैं तो अपने सारे बेटों को देश की हिफाजत के लिए भेजूंगा। गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर सिंह के पिता बेटे की शहादत पर नाज करते हुए कहते हैं, कुछ भय नहीं है, आप चले हैं तो लड़ाई से हट जाइएगा, बिहटा में जन्मे हैं तो भय किस बात का। यह हिम्मत उन तमाम नापाक मंसूबों को तोड़ सकती है जो हमारे देश के खिलाफ बनाए जाते हो। क्या हुआ, बेटे की शहादत हो गई तो मैं अपने 2 और बेटों को फौज में भेजूंगा। एक पिता का यही साहस देश की हिफाजत करने वाले जवानों को हिम्मत देता है कि वो अकेले नहीं। वो साहस जो ये बताता है कि मुल्क की हिफाजत करने की हिम्मतें अभी कमजोर नहीं हुई। लेकिन जय किशोर सिंह के पिता इस लड़ाई में अकेले नहीं। उनके बेटे की पलटन का हिस्सा कुंदन भी उसी लड़ाई में शहीद हुआ है जिसमें जय किशोर ने अपने देश की प्राणों की आहुति दी। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं, 2 ठो पोता है, उसको भेजेंगे। कुंदन के पिता को भी जय किशोर के पिता की तरह कोई अफसोस नहीं। हाँ, इस पिता को भी कोई अफसोस नहीं। वो पिता जिसने कुछ दिन पहले ही अपने बेटे की मुखाग्नि देखी हो, उसे अपने बेटे की शहादत का कोई अफसोस नहीं। वो कहते हैं कि अभी अपने पोतों को भी फौज में भेजना शेष है। शहीद जवानों के पिता की यह हिम्मत ही तिरंगे का असल सम्मान है। कहते हैं पिता हर बच्चे की जिंदगी की हिम्मत होता है, उसके सपनों को पूरा करने का जरिया और उसे रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक भी। लेकिन इस बात को समझना होगा कि देश की हिफाजत करने वाले जवानों के पिता भी एक आम इंसान होते हैं। हमारे आपके पिता की तरह हर रोज जब किसी सरहद पर गोलाबारी की आवाज होती है तो उसकी आखिरी पोस्ट पर खड़े जवान का पिता रात भर नहीं सो पाता। घर से दूर बर्फ की चोटियों पर खड़े किसी जवान की भूख उसके पिता को उतनी ही कशिश देती है जितनी चिंता हमारे माँ बाप को घर में रहते हमारी होती है। देश की हिफाजत कर रहे जवानों के पिता भी अपने बेटों का सिर गोद में रखकर उन्हें सुलाना चाहते हैं, लेकिन देश का फर्ज वात्सल्य की उन तमाम भावनाओं से बड़ा है जो उनके पिता के मन में होती है। फादर्स डे के मौके पर हम देश की हिफाजत कर रहे लाखों जवानों के परिवारों को, खासकर उनके पिता को सलाम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उस पिता के साहस की तारीफ करना जिसने अपने बेटे को मुल्क की हिफाजत के लिए भेजा है। तिरंगे का सम्मान ऐसे पिता की हिम्मत से बुलंद है। वो पिता जो बड़ी हिम्मत से स्वीकारते हैं अपने बेटे की छाती पर लगा वो तिरंगा, शहादत के बाद बेटा जिसमें लिपट कर आया। आजाद हिंदुस्तान की कहानियों में हजारों ऐसे बापों की कहानियां गुम हैं। उन कहानियों को सुनने वाला कोई नहीं। हिंदुस्तान की तारीख के इतिहास में हजारों ऐसे पिता की कहानियां दर्ज हैं। ऐसे बापों की कहानी जिन्होंने अपने बेटे के परिवार को पाला है। ऐसे बापों की कहानी जिन्होंने अपने बेटे की शहादत के बाद उसे कंधा दिया। हम जानते हैं कि वो कष्ट सभी से बड़ा है, लेकिन हर पिता ने
देश की रक्षा कर रहे जवानों के पीछे खड़े होकर उन्हें जो हिम्मत दी है वो उन तमाम योगदानों से ज्यादा बड़ी है जो देश का और कोई नागरिक इस देश के लिए देता है।